भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मानसून सत्र के पहले दिन मणिपुर हिंसा पर विपक्षी दलों के हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए हुई स्थगित। इंदौर में चल रही G20 की बैठक के दूसरे दिन 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। अगले साल से MP बोर्ड के साथ CBSE बोर्ड के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मिलेंगे लैपटॉप। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरसिंहपुर के गाडरवारा में 5 CM राइज स्कूलों का करेंगे भूमि पूजन। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर हिंसा के मामले पर हंगामे को लेकर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद कार्यवाही 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी ने मणिपुर में हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा पेश किए गए स्थगन प्रस्तावों को अनुमति देने से इनकार कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है। इसे संवेदनशील मुद्दा बताते हुए श्री जोशी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह इसका जवाब देंगे। राज्यसभा में दूसरे स्थगन के बाद 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। इसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाते हुए नियम 267 के अंतर्गत चर्चा की मांग की। इसके बाद विपक्षी दलों की नारेबाजी के बीच सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कानून पूर्ण रूप से अपना कार्य करेगा और मणिपुर महिला क्रूरता घटना में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका हृदय पीड़ा और गुस्से से भर गया है। यह घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए निंदनीय है। श्री मोदी संसद के मानसून सत्र से पहले संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, मणिपुर की घटना ने 140 करोड़ भारतीयों को अपमानित कर दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। G20 में भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत इंदौर में चल रही 20 देशों के रोजगार कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक के दूसरे दिन कल 3 महत्वपूर्ण मुद्दों सामाजिक सुरक्षा के लिए सतत वित्त पोषण, गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा और वैश्विक कौशल पर मसौदे के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए विचार मंथन हुआ। तीनों मुद्दों पर अंतिम घोषणा पत्र रोजगार और श्रम मंत्रियों की बैठक में तय होगा। रोजगार कार्य समूह की बैठक में G20 सदस्यों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलाकर 86 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वहीं आज होने वाली मंत्री स्तरीय बैठक के लिए G20 और आमंत्रित देशों के मंत्री इंदौर पहुंच चुके हैं। मंत्री स्तरीय बैठक में G20 और आमंत्रित देशों के 24 मंत्रियों के साथ कुल 165 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। मेहमानों को मध्य प्रदेश के पारंपरिक नृत्यों और निमाड़ और मालवा की संस्कृति से रूबरू होने का अवसर भी मिलेगा। वे इंदौर की 56 दुकान पर मालवा का जायका भी लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास पर्व के तहत आयोजित कार्यक्रम में उज्जैन जिले के नागदा में हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान रोड शो में शामिल हुए, जहां नागरिकों ने स्नेह से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत व अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान यहां एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही यहां 261.14 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री द्वारा 92.62 करोड़ के 98 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 168.52 करोड़ रुपए के 86 कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विद्यार्थी तेजी से आगे बढ़ें, उनका भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले साल से सभी टॉपर बच्चों को स्कूटी दी जाएगी। लैपटॉप देने की योजना एमपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड में भी लागू होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर विद्यार्थियों से संवाद में यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कक्षा 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हज़ार रुपये सिंगल क्लिक से अंतरित किए। उन्होंने प्रतीक स्वरूप संभाग के टॉपर विद्यार्थियों को चेक प्रदान किए। कार्यक्रम में 78,641 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के खातों में 196 करोड़ की राशि अंतरित की गई। प्रदेश में देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी शुरू होने जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य जूनियर ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के माध्यम से टैलेंट सर्च किया जाएगा। यह चैंपियनशिप 27 जुलाई से 7 अगस्त 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 12 से 17 वर्ष के युवा bit.ly/MP ओपन रजिस्ट्रेशंस लिंक पर 25 जुलाई तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। चयनित ई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को 12 महीने का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश में 2 ऐसे नए अकादमी खोलने की घोषणा की है जो आगामी ओलंपिक और एशियन गेम्स का हिस्सा होंगी। ई स्पोर्ट्स के लिए जूनियर चैंपियनशिप के द्वारा टैलेंट सर्च में खेल विभाग द्वारा 80% सीट प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए तथा 20% सीट राज्य के बाहर के लिए खिलाड़ी निर्धारित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नरसिंहपुर के गाडरवारा में 5 नए सीएम राइज स्कूलों का भूमि पूजन करेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में समत्व भवन में हुई बैठक में कलेक्टर नरसिंहपुर तथा जिला अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री चौहान गाडरवारा में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे तथा भूमि पूजन में शामिल होंगे। इसके साथ ही महिला सम्मान की थीम पर आयोजित होने वाली सभा में स्वयं सहायता समूह, लाडली बहना और लाडली लक्ष्मियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा सीएम राइज स्कूल साईखेड़ा, चमारपाठा, करेली, नरसिंहपुर, गोटे गांव का भूमि पूजन भी किया जाएगा। इसके साथ ही शक्कर पैच लिंक संयुक्त परियोजना का भी भूमि पूजन होगा। मुख्यमंत्री चौहान विभिन्न योजनाओं के हित लाभ का वितरण भी करेंगे। अब बात मौसम की। लगातार बारिश से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भी तेज बारिश का दौर जारी रहने की बात कही है। साथ ही प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बीते 24 घंटों में सबसे अधिक 3.81 इंच बारिश पचमणी में दर्ज की गई। भोपाल में लगातार बारिश से बड़ा तालाब में जलस्तर बढ़ गया है। बुधवार शाम तक लेवल 1661.80 फीट पहुंच गया। जबलपुर में बुधवार शाम बरगी डैम के 5 गेट खोले गए। बड़वानी में नर्मदा नदी खतरे के निशान से 3.5 मीटर ऊपर बह रही है। खंडवा के पुनासा में अजनाल नदी से सटे गांव में बाढ़ के हालात हैं। गुर्जरखेड़ी, आंवलिया, रिछफल, कालिया खेड़ी, नवल गांव में कई कच्चे मकान ढह गए। नौगांव, उज्जैन, बैतूल और छिंदवाड़ा में भी बारिश हुई। विदिशा में बेतवा नदी भी उफान पर आ गई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, रतलाम और उज्जैन में 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। भोपाल, विदिशा, खंडवा, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, सिवनी और बालाघाट में 4.5 इंच तक पानी बरस सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मानसून सत्र के पहले दिन मणिपुर हिंसा पर विपक्षी दलों के हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए हुई स्थगित।
इंदौर में चल रही G20 की बैठक के दूसरे दिन 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। अगले साल से MP बोर्ड के साथ CBSE बोर्ड के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मिलेंगे लैपटॉप। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरसिंहपुर के गाडरवारा में 5 CM राइज स्कूलों का करेंगे भूमि पूजन। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।